दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि रात को आराम से सोते वक्त आपने एक भयानक सपना देखा। अचानक से आपकी आँख खुली। अचानक आप पाते हैं कि एक पारलौकिक शक्ति, भूत प्रेत आपकी छाती पर बैठा है और वो आपका गला दबा रहा है। आप उठने की कोशिश करते हैं, उठ नहीं पाते। बोलने की कोशिश करते हैं, बोल नहीं पाते। चीखने की कोशिश करते हैं, चीख नहीं पाते। दोस्तों, क्या है ये? ये कोई भूत है, पिशाच है या कोई पारलौकिक शक्ति है? दोस्तों, आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आल ज्ञान भंडार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल आल ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्टूडियो में। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई भयानक स्वप्न देखते हुए अचानक आधी रात को आपकी नींद खुल जाए? वह सपना भले ही टूट चुका हो, लेकिन आप अपने आप को हिलने और बोलने में असमर्थ पा रहे हों। आप महसूस करते हैं कि कोई भूत प्रेत, दानव, पारलौकिक शक्ति आपकी छाती पर बैठकर आपका गला दबा रहा है। आपका दम घुटने लगता है। आप खुद को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक छटपटाते रहने के बाद भी आप बेड से उठ नहीं पाते। आप आवाज़ देकर अपनी सहायता के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ गले से बाहर नहीं आ पाती। आप पसीने पसीने हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने ऐसे हालातों का अनुभव नहीं किया है, उन लोगों के लिए यह सब एक कहानी हो सकती है, लेकिन जो लोग इस दौर से गुजरे हैं उनके लिए यह सब बेहद खौफनाक है, क्योंकि यह समय कुछ ऐसा होता है जब आप पूरी तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं। यह अनुभव इतना डरावना होता है कि नींद का नाम ही लोगों को डरा देता है। दोस्तों, इस स्थिति को स्लीप पैरालाइज या हिंदी में नींद पक्षाघात कहते हैं। स्लीप पैरालाइज यह एक ऐसी अवस्था है जब आप नींद में कोई बेहद खौफनाक सपना देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि नींद खुलने के बाद भी आपका मस्तिष्क अटैक के दायरे में ही रहता है और उस खौफ को महसूस किए रहता है। जब तक आपका मस्तिष्क इस बात पर यकीन नहीं कर लेता कि अब कोई खतरा नहीं है, तब तक वह उस अटैक से प्रभाव में रहता है और उसका शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। कई लोगों ने तो यह भी स्वीकार किया है कि अचेत अवस्था में जो खौफनाक सपना वो देख रहे होते हैं, आँख खुलने के बाद भी वह उनका पीछा कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह उस डर से बाहर नहीं निकल पाते। परिणाम स्वरूप उन्हें स्लीप पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि वह इतना डर चुके होते हैं कि डर की वजह से हिल तक नहीं पाते। बहुत से लोगों ने यह भी दावा किया है कि नींद खुलते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सीने पर कोई हैवानी कृति बैठी हुई है, जिसकी शक्ल बेहद डरावनी है। उन्हें कभी कभार एलियंस भी माना जाता है और कभी कोई राक्षस भी। चीन के लोग ऐसी परिस्थिति को प्रेत आत्मा का दबाव कहते हैं। चीनी अवधारणा में यह अनुभव जानलेवा भी माना गया है। उनका मानना है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब एक राक्षस आपके सीने पर बैठकर आपके शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है। यह सब तो हुई मान्यताओं की बात। विज्ञान इन सब परिस्थितियों के विषय में क्या कहता है, यह बात ज़्यादा दिलचस्प हो सकती थी, लेकिन अफसोस अभी तक विज्ञान के पास ऐसी गतिविधियों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि स्लीप पैरालाइज वाकई किसी भ्रम की वजह से होता है या इसके पीछे कोई पारलौकिक शक्ति है, या फिर यह सब मानसिक क्रिया का कोई परिणाम है। वैज्ञानिक इस बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन उनका कहना है कि जब सोने के दौरान भी आपकी आंखें हिल रही होती हैं, लेकिन आपका शरीर किसी विशेष स्वप्न में खोया हुआ होता है, ऐसे में जब आपका मस्तिष्क तो पूरी तरह से अचेत होता है
परंतु आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे हालातों में मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह भ्रम किसी भी प्रकार का हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस उसी का एक प्रभाव है। स्लीप पैरालिसिस डरावने सपनों की वजह से होता है या फिर किसी भ्रम की वजह से, यह तो हम नहीं जानते। हाँ, हम आपको कुछ ऐसे सुझाव ज़रूर दे सकते हैं जिनकी सहायता से आप खुद को कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उस भयानक अनुभव से बचा सकते हैं। अचानक आपकी नींद खुलती है और आपको यह लगने लगता है कि आपका दिमाग क्रियाशील नहीं है, जिसकी वजह से आपका शरीर भी हिल नहीं रहा है। तो ऐसे हालातों में आपको छटपटाने या परेशान होने की बजाय कुछ समय के लिए खुद को शांत रखना चाहिए। आपको इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए कि बस कुछ समय के लिए ही आपका शरीर इस स्थिति में है। आप जितना खुद को परेशान करेंगे या जबरन खुद को उठाना चाहेंगे, यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा इस प्रयास में विफल होते जाएंगे। यह सपने आपको ऐसा भ्रमित कर सकते हैं कि जैसे आपकी सांसों ने काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन यह सच नहीं है। आपको खुद पर नियंत्रण तो रखना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपको बस ये याद रखना है कि यह हालात थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। आपको हर परिस्थिति में अपने मस्तिष्क को शांत रखने की ज़रूरत है। हो सके तो इस समय आप ध्यान की अवस्था ग्रहण कर लें। अपने दिमाग में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को न आने दें। बहुत से लोग स्लीप पैरालिसिस को आध्यात्मिक जुड़ाव का भी तरीका मानते हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब ऐसे अनुभव महसूस किए जा सकते हैं जिन्हें आप ताउम्र महसूस नहीं कर सकते। अगर आप भी स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड और वैज्ञानिक सर्वेक्षण में यह बात साबित हुई है कि कोई भी व्यक्ति स्लीप पैरालिसिस की वजह से न तो घायल हुआ है और न ही किसी की मौत हुई है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति नींद में जागने, उठने और बोलने में असमर्थ हो जाता है। वह इस स्थिति में काल्पनिक वस्तु को महसूस कर सकता है, किसी रूह को देख सकता है, उसे सुन सकता है, लेकिन जग नहीं पाता। स्लीप पैरालिसिस में कभी कभी व्यक्ति का दम घुटने लगता है। वैसे तो स्लीप पैरालिसिस कुछ सेकंडों या कुछ मिनटों तक ही रहता है, लेकिन इलाज न कराया जाए तो यह व्यक्ति को बीमार कर देता है। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस के होने का मुख्य वजह नकारात्मक रहना है। लोग विषम परिस्थिति में, अवसाद में जीने लगते हैं। इससे उनकी मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग डर और भय के माहौल में जीवन जीने लगते हैं। इसके चलते उन्हें स्लीप पैरालिसिस का दौरा पड़ने लगता है। दोस्तों, हर 10 में से लगभग 4 लोगों को स्लीप पैरालिसिस लाइफ में एक बार होता है। यह एक सामान्य समस्या है जिसका किशोरावस्था के दौरान पता लगाया जाता है, लेकिन किसी भी उम्र के पुरुषों व महिलाओं को स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। कुछ अन्य कारक भी हैं जो स्लीप पैरालिसिस होने के जोखिम को बढ़ा देते हैं। नंबर 1, पर्याप्त नींद न ले पाना। नंबर 2, नींद लेने के समय या आदत में किसी प्रकार का बदलाव होना। नंबर 3, मानसिक स्थितियां जैसे तनाव या बाइपोलर डिसऑर्डर। नंबर 4, पीठ के बल सोना। नंबर 5, नींद संबंधी कुछ अन्य समस्याएं जैसे नार्कोलेप्सी, रात के समय टांग में ऐंठन होना। नंबर 6, कुछ प्रकार की दवाई लेना जैसे ADHD के लिए ली जाने वाली दवाएं। नंबर 7, नशीले पदार्थों का सेवन करना। दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस जैसी समस्याओं की रोकथाम करने के लिए नींद संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना, नियमित रूप से सही समय पर सोने की आदत डालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप रोज़ाना पर्याप्त नींद लेने सकें और नींद संबंधी समस्याएं पैदा होने वाले कारणों से बच सकें। तो दोस्तों, देखा आपने, स्लीप पैरालिसिस
यह कोई भूत प्रेत या पारलौकिक शक्ति का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह नींद पूरी न होने और मानसिक तनाव की वजह से होता है, जो एक मामूली सी बात है और 10 में से 4 लोगों को यह लाइफ में एक जरूर होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? यदि आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।